हेलो एवरीवन, आज जो है हम म्यूटेशन के टॉपिक पर फुल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। म्यूटेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या है, ये म्यूटेशन क्यों होते हैं, म्यूटेशन की सिग्निफिकेंस, बहुत सारे टॉपिक्स को हम आज की क्लास में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो एंड तक ज़रूर बनिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और सबसे पहले आपको कुछ बेनिफिट मिलता है यहाँ से, तो जरूर शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करें फ्रेंड्स। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले है म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन है कि जो म्यूटेशन है वो जेनेटिक मटेरियल में एक जीवित जीव के जो जीनोम होता है उसके चेंजेस के कारण होता है। और ये जो म्यूटेशन होता है नेचर में कम या अधिक दोनों तरह से ये स्थायी होती है। ये म्यूटेशन क्या होती है, प्रेषित किया जाता है। किस में प्रेषित होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन में प्रेषित होते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नॉर्मली आप देखेंगे म्यूटेशन तो ये जेनेटिक वेरिएशन के कारण होता है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो है एक अलग समय पर प्लांट या एनिमल में ये दिखाई देता है। म्यूटेशन शब्द जो है सर्वप्रथम जो है ह्यूगो डी फ्रिज नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था। म्यूटेशन जो है बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्रोमोसोम में जो चेंजेस आते हैं इसके स्ट्रक्चर एंड उसके नंबर्स और उसके फंक्शन, उनके आधार पर भी म्यूटेशन जो है अलग अलग क्लासेस में उसमें डिवाइड किया गया है। और इसकी संख्या में परिवर्तन के आधार पर ही उन म्यूटेशन को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। तो ये हुआ म्यूटेशन का जनरल इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। रे डायग्राम है, आपको अगर याद नहीं होता है तो आप इस तरह से भी एग्जाम में लिख सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि म्यूटेशन जो है मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसके आधार पर भी ये बहुत सारे भागों में डिवाइडेड है, कुछ इस तरह से। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूटेशन की म्यूटेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो नॉर्मली जो है म्यूटेशन जो है एलील के प्रेजेंस एलील के लिए जो है अप्रभावी होते हैं, और जो मोस्टली म्यूटेशन जो होते हैं वो हानिकारक प्रभाव डालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेशन जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं। ये म्यूटेशन के अंतर्गत आते हैं प्लांट में होने वाले जितने भी जीन वेरिएशन है वो जो यूजफुल म्यूटेशन कहलाते हैं। और देखते हैं सहज म्यूटेशन जो होते हैं वो बहुत ही कम दर पर पाए जाते हैं। इसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो हाई रेट दिखाते हैं। ऐसे म्यूटेशन को जीन के कारण हो रहा है, उस म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन कहा जाता है। जीन म्यूटेशन के भीतर जो है अत्यधिक चेंजेस आते हैं, उन स्पेसिस को हम कहते हैं हॉट स्पॉट प्लेस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन को बहुत भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लीथल म्यूटेशन। लीथल म्यूटेशन को कहते हैं घातक उत्परिवर्तन। ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हर एक व्यक्ति को डेथ के पोर्शन में डेथ का कारण बनता है। सेकेंड है सब लीथल, यानी कि 90% जो पीपल होते हैं उनमें जो है डेथ का कारण इस म्यूटेशन के कारण बनता है। थर्ड है सब वाइटल म्यूटेशन, यानी कि ऐसा म्यूटेशन जो कि एक व्यक्ति में जो उसका अस्तित्व होता है उसे प्रभावित नहीं करता, उस म्यूटेशन को कहते हैं वाइटल म्यूटेशन। और फोर्थ है सुपर वाइटल म्यूटेशन, यानी कि इस प्रकार के जो म्यूटेशन होते हैं वो व्यक्ति के अस्तित्व को बढ़ाता है। म्यूटेशन बेस्ड ऑन कॉज ऑफ म्यूटेशन। तो इस तरह से म्यूटेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन होता है वो अपने से ही स्वचालित म्यूटेशन है, इसमें कोई भी कारक या म्यूटाजीन्स नहीं होते, ये स्वतः ही नेचुरल में पाए जाते हैं। सेकेंड म्यूटेशन जो है वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन होता है वो रासायनिक केमिकल्स के प्रेजेंस में या फिर बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, एजेंट होते हैं, उसकी प्रेजेंस में काउज होता है, उस म्यूटेशन को कहते हैं हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो इस तरह से एक सिंपल वे में आज हम जो है सभी टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे फ्रेंड्स। बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ओरिजिन, तो इस तरह से भी म्यूटेशन जो 2 टाइप्स के होते हैं, सोमेटिक म्यूटेशन एंड जर्मिनल म्यूटेशन। ऐसे सेल जो कि
सोमेटिक सेल में होने वाले म्यूटेशन को हम कहते हैं सोमेटिक म्यूटेशन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते जाता है। सेकंड जो है जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल मतलब गैमेट्स में जो म्यूटेशन आपको दिखाई देगा उस म्यूटेशन को कहते हैं जर्मिनल म्यूटेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेट इफेक्ट। तो विजुअल जो म्यूटेशन होता है उसके कारण जो इफेक्ट होता है उस म्यूटेशन को कहते हैं विजुअल म्यूटेशन। और बायोकेमिकल के द्वारा जो म्यूटेशन उत्पन्न होता है उस म्यूटेशन को कहते हैं बायोकेमिकल म्यूटेशन। फिर है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, डिलीशन, इन्वर्सन, ट्रांसलोकेशन, नॉन डिसजंक्शन और डुप्लीकेशन। तो इसको आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा पॉइंट में आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब है टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, इन्वर्सन, डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन को देखते हैं कि ये जो होता है सिंगल सेल म्यूटेशन है, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड के एक जीन में विलोपन के कारण या फिर प्रतिस्थापन के कारण ये काउज होता है। एग्जाम्पल फॉर सिकल सेल, जो एनीमिया होता है उस व्यक्ति में परिणाम स्वरूप न्यूक्लियोटाइड के जो प्रतिस्थापन होता है हीमोग्लोबिन जीन पर, तो उसी के कारण ये सिकल सेल होता है। अब देखते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है उसमें डीएनए की जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसके जुड़ने या फिर उसके विलोपन से एडिशन या फिर डिलीशन के कारण जो अमीनो एसिड में जो चेंजेस आते हैं उसी के कारण ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन काउज होता है। ये जो है प्रोटीन के गलत तरीके से बनाए जाने के कारण होता है। देखते हैं कि म्यूटेशन किस किस कारण से होता है। तो जेनेटिकली होता है और कार्सिनोजेनिस रसायन के कारण होता है, रेस के कारण होता है, यूवी धूम्रपान के कारण होता है, और जो नेचर में रासायनिक एजेंट होते हैं म्यूटाजीन्स होते हैं उसके कारण जो म्यूटेशन काउज होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने एक अच्छा खासा आज के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया है और सिग्निफिकेंस बता दें कि इसका जो सिग्निफिकेंस है वो हार्मफुल और बेनिफिट दोनों है इसका म्यूटेशन को। तो बेनिफिट जो है प्लांट्स में पाया जाता है, बाकी ह्यूमन बीइंग में म्यूटेशन का जो है हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा मिला है। तो इस तरह से आप समरी भी लिख सकते हैं कि हानिकारक म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक विकार के कारण या फिर कैंसर का कारण बनता है। यही बात करें अगर यूजफुल बेनिफिट पॉजिटिव इफेक्ट के, तो प्लांट्स में जो है म्यूटेशन का जो बेनिफिट है वो हमें देखने को मिलता है।